लोगों ने तो नहीं बनाए। पीओजे का बंदा तो उस टेररिस्ट कैंप की जो फेंस होती है, वायर फेंस, उस तक जा नहीं सकता। वो अगर वहां पहुंच जाए तो उसको गोली मारते हैं उसकी टांग में, या उसको पकड़ लेते हैं कि भाई तू यहां क्या कर रहा है। तो वो प्रॉपरली सेग्रीगेटेड प्रोटेक्टेड ट्रेनिंग कैंप्स हैं या लॉन्च पैड्स होते हैं, जहां बाकायदा ना सिर्फ उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक सिक्योरिटी हिसार होता है, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी की उनको एक ज्योग्राफिकल प्रोटेक्शन दी जाती है, टेरिटोरियल प्रोटेक्शन दी सर। जाती है। तो पीओजे के लोग कुछ नहीं कर सकते उनके जी। खिलाफ। इंडिया कर सकता था, लेकिन इंडिया वहां कभी भी स्ट्राइक नहीं करता। मेरा सवाल ये है बीजेपी से कि आपको क्या मसला है कि आप उन दहशतगर्दी के कैंपों को जो है वो नहीं मार सकते। और ये जो कुलगाम में हुआ है, इससे तो अब सारे वो लोग इस्तेमाल करेंगे उस नैरेटिव को इंडिया में फैलाने के लिए कि जी देखो ये टेररिज्म कर रहे हैं, ये पीओजे के से आए हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं, हमें नहीं चाहिए पीओजे के। मैं देख रहा हूं कि जितने भी अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, अल्ट्रा खास तौर पे अल्ट्रा हिंदू नेशनलिस्ट हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमें पीओजे के चाहिए ही नहीं है। तो फिर उनसे ये सवाल किया जाए कि फिर अटूट अंग का दावा जो है वो किधर गया। बस इतना कहूंगा मैं फिलहाल। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विद मी। रता साहब, आपने बात सुनी जनरल साहब की भी और मिर्ज़ा साहब की भी। बहुत सालों से ये भी मुफ्तला हैं पीओके के मसलों में, और आप भी बहुत सालों से जर्नलिस्ट भी हैं और तमाम चीज़ों को पढ़ते लिखते हैं, ट्रैक करते हैं। पीयूके का मसला संभल नहीं रहा। हैदर अब्बास, एक हैदर साहब एक फेमस जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, वो भी डिबेट में मेरे साथ रहते हैं। तो उन्होंने जब पहली मर्तबा जब बातचीत और मुलाकात हुई डिबेट पे, तो उन्होंने कहा रता साहब मुझसे, अमित ये एक दिन की बात है, पीओके का मसला इतना बड़ा नहीं है, आप लोग बहुत हाइप करके दिखाते हो, विल हैंडल इट, इलेक्शन के बाद सब शांत हो जाएगा। तब से मैंने उनके साथ कम से कम 30 मुख्तलिफ डिबेट की। रता साहब वो बार बार कह रहे हैं, हामिद मुझे अंदाज़ा नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। अब आपको भी याद होगा जब आपके साथ मेरी बातचीत हो रही थी तो आपने बहुत सारे मसले गिनाए कि अमित 38 मांगे उनकी मान ली गई हैं, सब्सिडी उनको मिल रही है, सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सस्ता खाना, सब कुछ उनको मुहैया कराया जा रहा है। कुछ लोग पॉलिटिकल वेंडेटा सेट करने के लिए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी सरकार विरोधी वहाँ चीज़ें कर रही है। पब्लिक को कोई वहाँ पे दिक्कत परेशानी नहीं है, सब खुश है, सब चीज़ें वहाँ पर बहुतायत में है। अब आप क्या कहेंगे बताइए मुझे, जो सिचुएशन अब पीओके की पहुँच गई है। शुक्रिया अमित, आपके दूसरे पैनलिस्ट को सलाम। आई विल रिक्वेस्ट के जैसे आपने अनइंटरप्टेड सबको टाइम दिया, मुझे भी ज़रा 2 मिनट दीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारी बातें हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का ही जवाब देता हूं जो मैंने आपसे बात कही थी। मैं आज भी उसके साथ स्टैंड करता हूं। जिस दिन एक रीजन में कश्मीर के इलेक्शन हो चुका, दूसरे डिवीजन में इलेक्शन होगा, उसके बाद आप देखेंगे ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है ये डिल्यूट हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। मैं आज भी उसके साथ हूं और 2,500-3 हज़ार लोग जो हैं वो 50 लाख लोगों के एरिया को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी आवाज़ को वो कश्मीर की आवाज़ कह रहे हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि हम ऑन ग्राउंड लोगों से मिलते हैं जाके, वो लोग इनसे तंग आ गए हैं अब। और जब जब वो ये लोग जाके स्ट्राइक करते हैं, उनके घरों के रास्ते बंद करते हैं, तो वो लोग खुद इनके रास्ते खोलते हैं और वो इनके साथ लड़ते हैं बाकायदा। तो जो लोकल कश्मीरी है वो समझ चुका है कि ये जो जैक है ये किसी और मुल्क से या किसी और जगह से जो है ये हैंडल की जा रही है, क्योंकि उनकी जो डिमांडें थी वो पूरी होने के बावजूद अगर वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं तो देयर इज समथिंग जो पक रहा है और लोगों को समझ भी आ रहा है। एनीहाउ वो हैंडल हो जाएगा और वो जैसे ही दूसरे रीजन में इलेक्शन होगा तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होंगी। मैं आप ही के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि जी चीज़ें सारी खत्म हो चुकी हैं। दूसरी बात जो जनरल साहब ने कही, जनरल साहब ने कहा कि जैसे ही पाकिस्तान जो है वो अपने मुल्क में घिरता है तो वो ये काम करता है। तो एक्चुअल में जनरल साहब ये एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रीच जो है वो इतनी बड़ी है कि अगर कोई भी उसको उसके मुल्क में जाके घेरने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान उसके अपने मुल्क में घुसकर उसको ही घेर लेगा। ये एक्चुअल में एडमिट किया उन्होंने। और हमें पता है पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, पाकिस्तान के जो मुहाफिज हैं, उनकी रीच है इतनी कि वो जो भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करता है पाकिस्तान उसको उसके घर में जाके घेर लेता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी जो चीज है, मासूम भट्टा मजदूरों को कत्ल करने को आप कहते हैं। What kind of मिर्जा साहब, मैंने आपकी बात में बोला नहीं हूँ, आपने बहुत भट्टा मजदूर, मासूम भट्टा मजदूरों को कत्ल करना, ये का पता है ना आपको, पीओके का पता है ना, आप ऐसे ऐसे हवाई बातें करके जो है पता नहीं क्या चाहते हैं आप। मैंने आपकी बात में बोला है 2 मिनट के लिए, तुम्हारी बातों का जवाब दे रहे हैं। 1500
आप कह रहे हैं भाई 2-2,500 लोग भाई हैं। 1 मिनट रुक जाओ, 2-2,500 लोग रावला कोर्ट में 80,000 बंदा बैठा हुआ है। दूसरा तुम्हारी बात में धरना नहीं जो बोला, है ग्रेट तुम्हारी में, बात में नहीं बोला, वहाँ मैंने तुम्हारी 40,000 सारी से बात ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। सारा झूठ बोला तुमने, मैंने हजारों खामोशी लोग से सुना, निकले चुप बाहर, होकर सुनो मेरी बस बात। को आपने कत्ल कर तुमने दिया। यहाँ पे एक इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के झूठ बोला, मैंने वो सुना, एक SHO की मार है, आप तो वही बात कर रहे हैं। अभी तक तो वो मत SHO बोलो, को ढूंढ रहे हैं झूठ मत कि बोलो। किधर है वो मेरा ख्याल है SHO। कि तुम पीओके में आसिम कभी मुनीर गए ने नहीं हो, कहा, तुम्हें पता ही आसिम नहीं है मुनीर ने पीओके कहा का। 1500 अगर लोग हैं तुमने यहाँ पे बलूचिस्तान में। आप बड़ी कह रहे कहानियां हैं सुनाई है, POK वहाँ पे में टेररिस्ट जो है कैंप है, वो रता साहब, ये है, रता वहाँ साहब पे थोड़ा वो सा है। थोड़ा सा आप सम्मान मुझे के साथ बताएं बात कोई- करिए। वो अगर आपको तुम आप PhD कहकर को बात हो, कर रहे हैं तो और बताओ आप कौन सा तुम कह एड्रेस रहे हैं। है, आप तुम्हें तो तो उम्र पता में होगा बहुत ना बड़े एड्रेस हैं। उसका, टेररिस्ट रता का, साहब, ये बताओ एड्रेस let's कहाँ है have वो, some respect for the बताओ